हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज हुड्डा ग्राउंड और हुड्डा पार्क के भिवानी में। आज जेपी कृषि मंत्री जो हरियाणा प्रदेश के जेपी दलाल जी, उनके खिलाफ महापंचायत आज यहाँ भिवानी में की जा रही है और यहाँ महापंचायत का ऐलान किया गया था किसानों द्वारा। और आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, कहते कि हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं उतने लोग पहुंच नहीं पाए। हम थोड़ा सा पीछे भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ जो खाली दरिया पड़ी हैं, ये टेंट लगाए गए थे, यहाँ बिछाई गई थी यहाँ पे दरिया, परंतु यहाँ किसान कुछ न कुछ यहाँ पहुंच नहीं पाए। क्या वजह रही है, क्या कारण रहा है? आंदोलन किसानों का चल रहा है, आज पगड़ी दिवस भी मनाया जा रहा है हर जगह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज किसान यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। जो यहाँ अपेक्षा लगाई जा रही थी 5 से 10 हज़ार लोगों की, वो संख्या यहाँ बहुत कम नाम मात्र की संख्या पहुंची है। हाँ, स्टेज पे नेता जरूर आए हुए हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का रतन मान जरूर पहुंचे हैं, बाकी रवि आजाद और भी बहुत ऐसे नेता हैं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, जो पंडाल लगाया गया ऊपर उस पे बैठे हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये अंदर की जो डी बनाई है, डी दिखाना चाहूँगा मैं पहले। यहाँ पे डी के अंदर जो लोहे की बनाई गई है, इसके अंदर खचाखच से 2000 लोग, मैं टेंट वाले से बातचीत कर रहे थे, इसके अंदर आते हैं, डी बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ आकलन लगाया जा रहा था कि यहाँ पे पीछे भी दरिया बिछाई गई है, कोई संख्या ज़्यादा होगी और किसान यहाँ आराम से बैठ पाएंगे, परंतु उसके बाद भी आकलन ये लगा जा रहा है कि ज़्यादा अगर संख्या हो जाती है तो लोग किसान पार्कों में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान जो किसान महापंचायत की गई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आज फीकी रही है। वजह क्या रही है ये तो हम रवि आजाद जी से और बड़े बड़े नेता हैं उनसे जरूर जानेंगे, लेकिन जो आकलन लगाया जा रहा था वो संख्या यहाँ नहीं पहुँच पाई। हाँ, कुछ नामात्र के ही किसान यहाँ पहुँच पाए हैं और हम वही दिखाते हैं जो सच्चाई होती है। ऑन ग्राउंड हम जो खबर दिखा रहे हैं, हम कोई इसमें किंतु परंतु कोई काट छाट नहीं है, जो सच्ची है वही हम खबरें आपको आप तक पहुँचाते हैं। हम इसमें कोई मिलावट नहीं करते और जो सच्ची बात होती है, चाहे वो जेपी दलाल कृषि मंत्री के खिलाफ हो, चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, चाहे हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ हो, हम खबर वही दिखाते हैं जो सच्ची बात होती है। तो हम वही खबरें दिखा रहे हैं आपको। हिमांशु लंबा को थोड़ा घुमा के फिर दिखा दिया जाए एक बार। ये देख लीजिए, कुछ थोड़े बहुत यहाँ किसान आए जरूर हैं। अब वजह क्या है, एक तो फसल का समय है, फसल कटाई चल रही है और आज एक यहाँ पे पगड़ी दिवस मनाया जा रहा है पूरे हरियाणा में, और ऊपर से यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किसान धूप में कहीं ना कहीं बैठने में थोड़ा सा असमर्थ थे। और यहाँ पीछे कुछ किसान जरूर बैठे हुए पेड़ की छांव में, मैं दिखाना चाहूँगा। और बाकी कुछ डी से बाहर यहाँ किसान जरूर हैं। तो हम अब तक जो आंकलन लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़े किसान पहुँचे हैं और पंचायत महापंचायत का नाम इसको जरूर दिया गया था कि महापंचायत की जाएगी, परंतु महापंचायत को लेके लोगों में उत्साह थोड़ा सा कम दिखाई दिया। अब ये क्या बात हुई, कैसे हुआ, किसान क्यों नहीं आए, क्या वजह रही है, हमको बता चुके हैं। और इसके साथ ही हम रवि आजाद से भी जानेंगे। उन्होंने इस पंचायत की अगुवाई की थी, अध्यक्षता की थी कि भिवानी में 23 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया गया था और पूरे हरियाणा से आह्वान किया था लोगों को आने का कि पूरे हरियाणा से यहाँ किसान पंचायत में लोग पहुँचेंगे। एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ पे शायद ही कोई बड़ा नेता नहीं आया, इस वजह से यहाँ लोग नहीं पहुँचे होंगे, किसी बड़े नेता जैसे डकैत या चडूनी जैसे। तो अब मैं कुछ देर मेरे साथ अभी हरियाणा न्यूज़ 24 में बने रहिए। हम आपको दिखा चुके हैं पंचायत का नाम महापंचायत जरूर दिया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसानों की कमी जरूर खल पाई है इस पंचायत में। अब तक हम जितने भी पंचायतों में गए हैं, थोड़ा सा हिमांशु लंबा कहूँगा थोड़ा दिखा दिया जाए, वहाँ पे हजारों की संख्या में किसान सिर से सिर मिला के दिखाई दिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 देखते रहिए। थोड़ी देर में दोबारा लौटता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।
डाला मेरे सहयोगी परिवार। हाँ, फिर दोबारा से हुड्डा ग्राउंड भिवानी से लाइव है, जो किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ। हम थोड़ी पहले आपको बता चुके हैं, यहाँ किसानों की संख्या बहुत कम रही है। कारण क्या है ये पता नहीं है, लेकिन रवि आजादी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनका नंबर आया है और काफी आक्रामक हैं, युवा हैं और किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये क्या भाषण देंगे, अभी काफी बोलेंगे लेकिन काफी आक्रामक बोलते हैं और अभी इनका भाषण भी सुनवाते हैं हम। ये क्या कहते हैं, संख्या को कम को लेके क्यों नहीं पूछे, यहाँ किसान आज क्यों नहीं पूछ पाए रैली स्थल तक, और महापंचायत का नाम दिया गया था। लेकिन आज की ये सभा देख के एक नुक्कड़ पंचायत ही मानेंगे, अब इतने ही आदमी पहुंच पाए तो कहीं राजनीति तो नहीं हुई है किसानों के बीच में, या फिर कहीं यहाँ जो अध्यक्ष था वो बुलाने में असमर्थ रहा है। तो सारी बातों के साथ मैं कुछ घुमा के दिखाना चाहूंगा सारी रैली स्थल को। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। और अब हम रवि आजाद जी हैं जो लाइव चलाएंगे, जो दिखाएंगे वो क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी मानसूर लांबा के साथ। आजादी की लड़ाई में आप एक जना खड़ा होकर के 75 नाम नहीं गिना सकता। ये लड़ाई अब हमारी और जेपी दलाल की सीधी है। आज जिन लोगों ने जो हार रहे, जीत रहे, जो चोला ओढ़ रहे, जो इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, उनको हमारा एक ही चेतावनी है, ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है। ये लड़ाई जेपी दलाल और जनता के बीच में है। सीधी स्पष्ट बात है, ये झोटा की लड़ाई है, जो बीच में आओगा ना बोधड़ा का नाश होगा। सीधी स्पष्ट बात है, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी सीधी है। जो लोग इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, उनको हमारा एक ही संदेश है कि कभी हथियारों से या कभी सिर फोड़ने से लड़ाई नहीं जीती जाती। सिर जोड़ेंगे और जब तक जोड़ते रहेंगे, जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाता और किसान की पगड़ी को सम्मान नहीं मिल जाता। साथियों, लगातार आज 3 महीने से आंदोलन चल रहा और 3 महीने के आंदोलन में 300 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी और उनकी शहादत हमारे को और मजबूती से आंदोलन लड़ने की ताकत और हिम्मत देती है। साथियों, लगातार एक बात चल रही, बोले भाई कितने दिन लगेंगे, और मैं तो बिल्कुल आपको देसी भाषा में समझाने लग रहा। भाई अभिमन्यु बता रहे थे, अभी आंकड़े बता रहे थे। एक तो हमारे बीच में और जो है हमारे प्रधान जी बैठे हैं, बात करेंगे, रखेंगे, लेकिन मैं तो देसी तरीका में बताऊं आपने कि भाई केवल 3 महीने हुए हैं। 12 एग्जामर में 9 महीने लग गया कि भाई, या तो सरकार भिवानी है, तैयारी लंबी कर लो और भिवा की रहेंगे। सीधी स्पष्ट बात है। साथियों, ये बातचीत चल रही। आज जो है, आज लोहारू के भी बहुत सारे लोग आए, तोसाम के आए, भवानी खेड़ा के आए, आसपास के क्षेत्र से आए। मैं सबको एक साथ शीश झुका करके मैं उनको नमन भी करता हूं। मेरे सारे साथियों को मैं वंदन भी करता हूं कि वो आज इस अहम मुद्दे के ऊपर अपना साथ दे रहे, और उनका साथ हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे लिए। साथियों, शुरुआत होती है, कृषि मंत्री ने कहा कि भाई ये किसान चीनी है और ये खापे पाकिस्तानी है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? उस समय सारे ये कहा करते थे। शोराण खाप ने भी बहिष्कार किया, लाखलाण खाप ने भी बहिष्कार किया, और सारे ने क्या करते, भाई दलाल खाप वाले बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे? तो दलाल खाप वालों ने सारी खापों की पगड़ी का सम्मान बचाया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक जो उनका इतिहास है उसको बढ़ाने का काम किया और जेपी दलाल का बाइकाट करने का काम किया। साथियों, लेकिन आज ये जिम्मेवारी है कि वो लोहारू से चुन करके आता है, वो भिवानी जिले का, पूरे हरियाणा में आपकी बदनामी हो रही, पूरे देश में आपकी बदनामी हो रही है। तो आपको फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और जो बात 13 तारीख ने कृषि मंत्री ने कही
वो बयान सारों ने सुना कि नहीं सुना? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ कि सबने सुना क्या? और वो बयान क्या था? कृषि मंत्री से जब मीडिया के साथियों ने पूछा, मीडिया के साथियों ने पूछा कि भाई ये जो किसान शहीद हो गए इनके बारे में आपका क्या विचार है, तो बोला भाई ये तो अगर घर पे होते तो भी मरते। तो हम तो कह रहे थे घर पे तो जेपी दलाल भी था, वो क्यों नहीं मरा? भाई हरियाणा के किसानों का भला हो जाता, उसने भी मरना चाहिए, वो घर पर रहने मरा था। लेकिन उसने कहा मैं हार्दिक संवेदनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं तो सुनी होंगी, कभी आज तक हार्दिक संवेदनाएं। और जो मखौल, अगर कोई दुश्मन के घर में भी 90 साल का बुजुर्ग चला जाता है तो हम 2 मिनट के लिए जरूर अफसोस प्रकट करते हैं, चेहरे पर हंसी लेकर के आते हैं। क्या बताओ, हमारा मखौल उड़ाया, हमारा उपहास उड़ाया, और जो हमारे शहीद किसानों का अपमान किया, तो फिर हमें जो है आज जरूरत है। प्रधान जी कह रहे थे, करमवीर जी ने कहा कि ये नरभक्षी है, बिल्कुल सही बात है। करमवीर जी कह रहे थे ये राक्षसी प्रवृत्ति का है, क्योंकि जो जेपी दलाल ने टिप्पणी करी वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं। जो इंसान है और जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो कम से कम इस तरह की बात किसान परिवारों के शहीदों के बारे में नहीं कर सकता। साथियों इसी तरह से जो है ये बात कही जाती थी कि लोहारू तो वो इलाका जो नवाबों से लड़ाई लड़ा करता था, ये भिवानी जिला तो सैनिकों की धरती है। आज लोग ये कह रहे, आग बोला भाई लोहारू कौन सा, जरा जेपी दलाल जीत किया रहा, भिवानी कौन सा भाई, जरा जेपी दलाल संबंध रखे। इसलिए साथियों रोहतक में जो खापों की पंचायत थी, उसमें खापों की पंचायत ने भी निर्णय लिया कि हम जेपी दलाल की सभी खापें पूरे हरियाणा में सामाजिक बहिष्कार करते हैं। दलाल खाप ने भी निर्णय लिया, और आज आपको और हम सबको बैठ करके भी कुछ अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि जो हमारी पगड़ी के ऊपर ठोकर मारी गई है, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, शहीद किसानों के परिवारों के ऊपर, शहीद किसानों पर जो चेहरे पर नमक छिड़कने का काम किया गया है, जो अमानव ये काम किया गया है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बताओ, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर आपके चेहरे लटके हुए होने चाहिए या चेहरों के ऊपर खुशी होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना, कुछ करने के लिए आए हो या फिर खाली हाथ जाना है? ये बताओ, करने के लिए आए हो? आवाज तो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अगर आज भी साथियों कई तरह से, मैं पहले इस बात को कह चुका था कि कई जगह जो है आज अलग अलग तरीके से हमारे अफवाहें फैलाने का, रोकने का काम इन भाजपा के, इन आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद भी एक न्यू का अग्रह एक गांव को बढ़िया बालक हो जा तो सारे गांव की सूरत बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? और आप सब पूरी ताकत के साथ यहाँ पहुंचे हो। साथियों एक तो मैं स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर देखिए ऐसे आदमी को मंत्री पद के ऊपर रहना चाहिए क्या? तो मंत्री पद छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और मंत्री पद भी छोड़ना चाहिए और हरियाणा भी छोड़ना चाहिए। हम हरियाणा से निकाले, दूसरे प्रदेश वाले घुसने ना दे। ऐसे कृषि मंत्री को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जो हमें पाकिस्तानी कहता है। हम हिंदुस्तानी हैं। इनकी सोच बताती है कि चीनी और पाकिस्तानी कौन है। साथियों दूसरी बात ये आती है, ये काम होना चाहिए क्या हरियाणा, और ये मंत्री पद छोड़ना चाहिए? हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करो। साथियों अगर ये कृषि मंत्री का पद ना छोड़े और हमारा मोर्चा घोषणा करे तो साथियों जो किसान कौम का गद्दार है उसके खिलाफ कड़ा फैसला लेना चाहिए। और एक किसान
जेपी दलाल के घर की एक ईंट उखाड़ करके ले आए और खेत में उसकी पूजा करे। देश की माटी गद्दारों के घर पे नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसी घोषणा हो जाए तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये संदेश है भाजपा के लोगों के लिए, जजपा के लोगों के लिए। अगर हमारी अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए गए, अगर हमारे गिरेबान के ऊपर हाथ डालने का काम किया गया, तो ऐसा फैसला लेने से भी मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, ये लगातार एक तरफ आंदोलन चल रहा, एक तरफ कुर्सी वापसी की बात हो रही, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बीच में कुछ बैठे हुए लोग इनको घरों में बुला करके लड्डू खिला रहे, इनको 13वीं की चिट्ठी दे रहे कि नहीं दे रहे। यहाँ करमवीर जी बैठे, इन्होंने भी अभियान चलाया वहां बावनी के क्षेत्र में। बहुत समर्थन मिल रहा है इस बात का कि भाई आंदोलन तो चले, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। इन लोगों की चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है साथियों। जब तक इनकी चमड़ी नहीं उधेड़ोगे, तब तक ये लोग हमारी पगड़ी को ठोकर मारते रहेंगे। आज पगड़ी बांध के आए और पगड़ी को ठोकर मारने वालों के खिलाफ हमें फैसले लेने पड़ेंगे साथियों। जो लोग इनको ब्याह में बुला के लड्डू खुआ हुआ है, उसका समाज में बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक बात आपके बीच में और रखें, जो इन्होंने लोहारू की नाक कटवाई है, हम ये चाहते हैं लोहारू के एक एक गांव से साथियों देसी घी इकट्ठा किया जाए और जो किसान शहीद हुए हैं उनकी एक अमर ज्योति अगले 2 हफ्तों में भिवानी के अंदर स्थापित की जाए और ये बताया जाए कि वो शहीद हमारे परिवार के हैं। हम जेपी दलाल के साथ नहीं, हम किसान शहीदों के साथ हैं, किसान शहीदों के परिवार के साथ हैं। इस तरह के फैसले हमें लेने पड़ेंगे। और लगातार आप तख्तियां ले रहे हो, कोई लिख रहा कुर्सी छोड़ो, कोई लिख रहा मुर्दाबाद। लेकिन साथियों, हमारी जो आज का, मैं अपनी बात को समापन की तरफ बढ़ाते हुए आपसे एक सहयोग की अपील करता हूं। अभी एक तो पुतला जलाएंगे, जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। दूसरी बात आपसे शांति का दान मांगते हैं। और तीसरी बात, हम सब सिर को जोड़ करके इस आंदोलन को मजबूत करें। और हिंसक सरकार चाहती है हिंसा हो, लेकिन हमें सिर जोड़ने हैं, सिर फोड़ने नहीं है। हमें शांत होकर के और इकट्ठे होकर के हमें आंदोलन लड़ने का काम करना है। तो शांति का दान सब देंगे, दे रहे हो सब, ये भी हाथ उठा करके सब बताएंगे। और साथियों, एक जो मुख्य मुद्दा है वो भी मैं प्रधान जी के आगे रखूंगा, करमवीर जी अध्यक्षता कर रहे। एक हमारे लोहारू के बावनी के इलाके में ही लोहारू विधानसभा का जो कार्यालय दे रखा है, जो अपना घर दे रखा है जेपी दलाल को छुपने के लिए, और वो बावनी का ही हमारी वीरों की भूमि है, खरकड़ी बावनाली के एक अधिकारी ने दे रखा है। मैं प्रधान जी से भी अपील करूंगा कि उस अधिकारी को समय दिया जाए कि वो अपना कार्यालय खाली करवाए, नहीं तो जनता उस कार्यालय को खाली करवाने का काम करेगी। जनता के गद्दारों को छुपने के लिए जगह नहीं देगी। साथियों, इसी के साथ में ये बात हम पूरी मजबूती के साथ एक इस अभियान को चलाएं। ये हिंदुस्तान है और इसमें किसान की जय जय होनी चाहिए।